नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे नए स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स में क्या कुछ बन रहा है, आगे क्या कुछ रह सकता है, हम सारी चीज़ों पे ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखोगे आप, आज अदानी पोर्ट 1503 के आसपास अभी लाइव मार्केट में चल रहा है। अभी टाइम हुआ है लगभग 11:30-12। तो शाम होते होते देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अदानी पोर्ट्स की अगर आज क्लोजिंग 1500 या फिर 1490 के आसपास अगर होती है, मतलब 1490 से ऊपर अगर होगी, तो इसके लिए बहुत बढ़िया संकेत हैं 1600 तक जाने के लिए। वो कैसे, आप देखोगे कि यहां लगभग पिछले 6-7 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में था। ये वाला एक जो जोन है, मतलब बॉक्स पैटर्न था एक टाइप से। स्टॉक बार बार अप डाउन यहीं से कर रहा था। ओके। और आप देखोगे कि जो जितने भी मूविंग एवरेज हैं, 20 मूविंग एवरेज, 50, 100 और 200, सारी की सारी मूविंग एवरेज इधर क्या हो गई है, जुड़ गई है, एक दूसरे के आसपास आ गई है। बस एक 200 दूर है। मतलब इस जगह स्टॉक ने क्या एक सिग्नल दिया है कि यहां से स्टॉक और ज्यादा तेजी कर सकता है। मतलब तीनों की तीनों लाइंस यही मिली हैं। तो अगर आप डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका जो ट्रेंड चेंज होगा वो यहां से होगा। 1400 से नीचे अगर स्टॉक आएगा तो यहां से इसके इमोशन और ट्रेंड दोनों ही चेंज हो जाएंगे। यहां से स्टॉक नीचे आ सकता है। इसके लिए फिर सपोर्ट क्या रहेगा, 1315 का, जो कि इसका क्या है, एक 200 मूविंग एवरेज है। जितने भी आप चार लाइन देख रहे हो, ये 20, 50, 100 और 200 दिन की मूविंग एवरेज के मैंने ये अलग अलग लगा रखे हैं। तो यहां देखो, स्टॉक इस जगह 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, जो कि लेवल था 1280। और उसके बाद से स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में ही है। और धीरे धीरे इसकी मूविंग एवरेज भी 1315 आ चुकी है। जो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो भी ऊपर आ गई है। तो यहां से भी काफी बढ़िया एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से आप देखोगे कि ये जो एक रेजिस्टेंस जो लाइन थी 1480 की, स्टॉक ने आज उसको तोड़ दिया है और अच्छी खासी क्लोजिंग भी चल रही है। मतलब फर्स्ट हाफ में पहले घंटे में ही 1480 से ऊपर स्टॉक आ गया था और अगले 2 घंटे से इस लेवल के ऊपर है। मतलब आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 1480 से ऊपर रहेगी। तो स्टॉक के लिए एक नए हाई बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं इसका वीकली और मंथली टाइम फ्रेम, वहां क्या कुछ हो रहा है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार और हम देखते हैं। यहां देखोगे आप कि स्टॉक ने क्या बनाया है। आप बताओ भाई, क्या बनाया है? स्टॉक ने बनाया है कप एंड हैंडल। तो ये जो एक लेवल है वो 1500 का एक इसके लिए रेजिस्टेंस था। तो 1500 से ऊपर जाता है तो कप एंड हैंडल का आप ये मान के चलो 400, लगभग 1900 तक जाने की इसकी संभावना है। ये संभावना है भाई, ये मैं टारगेट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल्स बता रहा हूं। इस हिसाब से क्या हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप आ सकते हो। वहां मैं डेली रिपोस्ट डालता रहता हूँ स्टॉक्स के लिए। स्टॉक को मैं बताता रहता हूँ, इवेलुएट करते रहते हैं कौन सा स्टॉक कहाँ जा सकता है और क्या लेवल्स रह सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रह सकता है। तो सारी चीजों के लिए आपको इंस्टाग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। तो यहां से आप देखो, ये कप एंड हैंडल जो है, इसका ये वाला कप था और ये इसका हैंडल था। कब 1500 था, 1500 के ऊपर ये चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। मतलब इस वीक की अगर क्लोजिंग 1500 प्लस होती है तो स्टॉक कप एंड हैंडल का जो टारगेट है उनके लिए चलना शुरू कर सकता है। तो इस वीक स्टॉक 1500 से ऊपर ही रहना चाहिए। वो स्टॉक के लिए काफी बढ़िया रहेगा, एक मोमेंटम क्रिएट कर देगा इसके लिए। ओके। तीसरी चीज अगर हम देखें, अभी यहां इसने बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास में एक डोजी बनाई थी। और डोजी अगर रेजिस्टेंस के आसपास में बनती है तो वहां बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में ही एक तनाव शुरू हो जाता है। दोनों को लगता है कि भाई हमें नहीं पता ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो वेट एंड वॉच वाला सिस्टम रहता है। तो उस जो डोजी बनती है उसका हाई या लो का हम वेट करते हैं।
अगर यहाँ से डोजी का अगर लो टूट जाता तो नीचे के टारगेट ओपन हो जाते, बट यहाँ आज हाई अगर इसने तोड़ा है तो यहाँ से और बुलिश मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है कि हाँ, कई पैरामीटर्स में स्टॉक काफी बढ़िया है। तो आपको ये 1500 1480 के लेवल्स अगले 1 से 2 वीक तक वॉच करने चाहिए। इसके बाद में स्टॉक काफी बढ़िया एक सेटअप दिखा सकता है, बढ़िया सेटअप में आ सकता है, तो काफी बढ़िया है। यहां से अगर आप देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे तो 1600 तक कुछ भी कोई भी हर्डल नहीं है, ये जीरो हर्डल है यहाँ। मतलब यहां से अगर एक बार चलना शुरू करेगा तो एक पहला पड़ाव इसका 1600 तक का तो आ सकता है। तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखा। अब हम वीकली टाइम फ्रेम के एक बार मूविंग एवरेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज को कहाँ क्या रिस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है किसी पुरानी मूविंग एवरेज को बार बार रिस्पेक्ट करके चल रहा हो। तो आप देखोगे कि देखो यहां एक बार इसने 200 मूविंग एवरेज को टच किया है, बट देखो बस टच किया है और यहाँ ट्विजर कैंडल बनती है और यहीं से मार्केट ऊपर आ जाती है। तो कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम किसी भी स्टॉक को बॉटम पे कैसे पकड़ें, कैसे हम बॉटम हंटिंग करें, कैसे हम बॉटम पे उसको पकड़ के ऊपर के टारगेट्स के लिए हम खुद को लॉक करें। तो उसमें से एक जो मेरा पैटर्न था वो यही था, ट्विजर कैंडल। तो ट्विजर कैंडल बिल्कुल एग्जैक्टली लो के ऊपर बनी है और वहां से आप देख रहे हो कि अच्छा खासा स्टॉक ने लगभग 600 से लेके 600 भी कहा 500 से लेके स्टॉक 1500 तक आया है, मतलब 3 गुना रिटर्न दे चुका है। तो देखो भाई, मैं वीडियोस में सारी की सारी चीजें अच्छी देता हूं, प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, लाइव मार्केट में आपने देखा ट्विजर कैंडल का ये एग्जांपल। उसके बाद में आप देखो कि 200 को इसने एक बार भी टच नहीं किया, तो 1440 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे इसका सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, स्टॉक का ढांचा बदल जाएगा। क्योंकि 200 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे अगर कोई भी स्टॉक क्लोजिंग करता है या नीचे गिरता है तो वहां से स्टॉक में काफी बढ़िया गिरावट देखने को मिलती है, हमेशा से ही मिलती है। तो स्टॉक बार बार अब 100 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है। ये देखो बार बार 100 मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए 100 मूविंग एवरेज जो पर्पल लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब 1324, और हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी लगभग 1300 के आसपास का ही क्या आ रहा था, मेन सपोर्ट आ रहा था। तो 1300 से नीचे स्टॉक में सेलिंग शुरू हो जाएगी, मतलब जो ट्रेंड है बाइंग का वो हो सकता है कि साइडवेज या बियरिश में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों हमने देखा, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कुछ हो सकता है और क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या कुछ इसमें चल रहा है। ये देखो भाई, मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक यहां से इसकी 100 मूविंग एवरेज बोन होती है यहां से, और स्टॉक 100 मूविंग एवरेज को 2 बार रिस्पेक्ट कर चुका है और तीसरी बार इधर कर चुका है। मतलब मंथली टाइम फ्रेम की जो 100 मूविंग एवरेज है स्टॉक के लिए वो एंकर का काम कर रही है। स्टॉक की वहां जहां जब जब ये 100 मूविंग एवरेज तक गिरा है वहां स्टॉक में एक एवरेज बनी है और वहीं से स्टॉक हर बार ऊपर आया है। तो वो 730 का लेवल है, इन्वेस्टमेंट के लिए है भाई। मंथली टाइम फ्रेम हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। मतलब अगर स्टॉक आपको कभी 730, 720, 750 के आसपास मिले तो वहां से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये देखो 200 जो मंथ की जो मूविंग एवरेज है वो बोन ही इधर हुई है, तो अभी लगभग 500 के आसपास चल रही है। तो इसको तो इसने कभी रिटेस्ट किया ही नहीं है, पैदा ही अब हुई है 2024 के पहले दूसरे मंथ में। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे ऊपर अगर हम देखें तो स्टॉक के लिए एक ये 1600 का ही हर्डल है मेन, वहीं से स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी, लगभग 5-6 कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनी थी कि वहां से सीधा स्टॉक 1000 रुपए तक आ गया था, और एग्जैक्टली 1000 से ही स्टॉक ने वापस खुद को स्टेबल किया है और ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 1502-3 के आसपास है और 1600 इसका क्या है, ऑल टाइम हाई है। तो देखो भाई, हमने सारी चीजों पे ही अभी डिस्कशन किया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपका क्या एंकर आ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या एंकर आ रहा है। अब भाई कॉल आपकी है, आपको इसमें ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट करना और किस लेवल्स पे करना। मैंने बस, मेरा काम था लेवल्स डिस्कस करना, इसमें चार्ट फ्रेम में क्या कुछ हमें दिखाई दे रहा है, क्या इसमें बन सकता है, क्या इसमें और संभावनाएं हो सकती हैं। तो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो बनता ही है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता ही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ।